नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सबका अपने यूट्यूब चैनल अध्ययन लर्निंग में। कुछ दिन पहले मैंने एक प्रश्न पूछा था आप सबसे। कुछ दिन पहले मैंने एक पोस्ट डाली थी कि आपके मन में अगर कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट में पूछें, सभी के उत्तर नाम सहित वीडियो में दिए जाएंगे। बाकायदा नाम लिया जाएगा, प्रश्नों को बोलने के बाद फिर उत्तर वीडियो में देंगे आपके। तो नीचे कमेंट में अपने प्रश्न पूछें। 13 तारीख को मैं लाइव आऊँगा, तो लाइव में नहीं आ पाया तो मैंने ये पोस्ट डाली थी। उसके बाद आप लोगों के कमेंट्स आए हैं, जिसमें हमारे प्रशांत पाठक जी का प्रश्न आया था। जय श्री कृष्ण, ज्योतिष में भद्रा अर्थात भद्रावास क्या होता है और राहु काल क्या होता है, कब लगता है, इसमें कौन से कार्य नहीं किए जाते हैं। एक प्रश्न हमारा ये आया था। आचार्य जी, वास्तु हवन कैसे करें, एक छोटी वीडियो बनाओ और बताइए कि कैसे करें। दूसरा प्रश्न एक और तीसरा प्रश्न ये था विपिन शर्मा जी का, किसी कुंडली को देखते हुए सभी, यहाँ थोड़ा गलत लिखा है लेकिन जो मुझे समझ में आ रहा है वो मैं प्रश्न बोल रहा हूँ। किसी कुंडली को देखते हुए सभी कर्म क्या है, शुभ सभी यानी शुभ लिखा है शायद यहाँ पे, शुभ कर्म क्या है, पूरे विस्तार से बताएं, जैसे अवस्था देखना, नीच ऊंच देखना। तो ये 3 प्रश्न आए थे, तो इन पर मैं विस्तार से बताता हूँ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, पुराने हैं तो जॉइन बटन को दबाकर चैनल के मेंबर बनें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें, कुछ समझ में ना आए तो कमेंट करके पूछें। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न जो था प्रशांत पाठक जी का कि भद्रा अर्थात भद्रावास क्या होता है, इस विषय में बताता हूँ। देखिए, वैदिक ज्योतिष में मुहूर्त बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। किसी भी शुभ कार्य करने से पहले हम मुहूर्त निकालते हैं। मुहूर्त निकालने की प्रक्रिया में भद्रा भी अहम भूमिका निभाती है। मुहूर्त शुभ भी हो परंतु भद्रा तत्कालीन अशुभ प्रभाव में हो तो कार्य में बाधा आ सकती है। इसलिए मुहूर्त निकालने के दौरान भद्रा भी देखना आवश्यक होता है। देखिए, भद्रा के समय कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता, लेकिन कुछ परिस्थितियाँ ऐसी भी हैं जहाँ भद्रा लाभकारी साबित हुई है। भद्रा का प्रभाव स्वर्ग लोक, पाताल लोक और पृथ्वी लोक तीनों लोकों पर होता है। तो क्या होती है भद्रा, भद्रा काल में क्या करें क्या नहीं। भद्रा माता छाया से उत्पन्न सूर्य भगवान की पुत्री और शनि देव की बहन है। इसका विकराल रूप काला, लंबे बालों और दांतों वाला है। अपने इस भयावह रूप के कारण उन्हें हिंदू पंचांग में विशिष्ट करण के रूप में जगह दी गई है। जन्म के समय भद्रा माता पूरे संसार को अपना निवाला बनाने वाली थी और इस कारण सभी यज्ञ, पूजा पाठ, उत्सव या किसी भी मंगल कार्य में विघ्न डालने लगी। बाद में ब्रह्मा जी के समझाने के उपरांत उन्हें सभी 11 करणों में 7वें करण विष्टिकरण के रूप में जगह दी गई और भद्रा को विष्टिकरण के नाम से भी जाना जाता है। यह भद्रा काल के रूप में आज भी विद्यमान है। तो देखिए, हिंदू पंचांग 5 मुख्य तत्वों से बना है। तिथि, वार, योग, नक्षत्र और करण। चंद्र दिवस के आधे हिस्से को करण कहते हैं और हर तिथि में 2 करण होते हैं। तो ऐसे समझिए, एक दिन में 2 करण होते हैं। कुल मिलाकर 11 करण होते हैं, जिनमें से 4 निश्चित स्थान पर हैं तो बाकी 7 अस्थिर होते हैं, यानी 4 स्थिर और 7 अस्थिर। 4 निश्चित करण हैं, शकुनी, चतुष्पद, नाग और किस्तुघ्न। अन्य 7 अस्थिर करण हैं, भव, वालव, कौलव, तैतिल, गर्भ, वणिज और विष्टि। विष्टिकरण को ही भद्रा भी कहा जाता है और यह हमेशा चलायमान अवस्था में रहता है। पंचांग के निर्माण में भद्रा का महत्वपूर्ण स्थान है। अब भद्रा का वास देखेंगे हम। तीनों लोकों में भद्रा का वास है। ये हर समय तीनों लोकों में विचरण करती रहती हैं। जब चंद्रमा मेष, वृष, मिथुन या वृश्चिक राशि में स्थित होता है तो भद्रा का वास स्वर्ग लोक में होता है। ध्यान से देखें आप, कन्या, तुला, धनु और मकर राशि में स्थित होता है तब भद्रा का वास पाताल लोक में होता है। जब चंद्रमा कन्या, तुला, धनु और मकर राशि में स्थित होता है तब भद्रा का वास पाताल लोक में माना जाता है। जब चंद्रमा कर्क, सिंह, कुंभ और मीन राशि में स्थित होता है तब भद्रा का वास पृथ्वी लोक में माना जाता है। तो ये तो तीनों लोकों के काल हो गए। अब पृथ्वी लोक के वास के समय भद्रा का मुख सामने की ओर होता है, वही स्वर्ग लोक में वास के समय इसका मुख ऊपर की ओर और पाताल लोक में वास के समय भद्रा का मुख नीचे की ओर होता है। पृथ्वी लोक में वास के समय सामने की ओर भद्रा का मुख होना प्रभावी होता है। इस कारण भद्रा काल में पृथ्वी पर किसी भी मंगल कार्य को नहीं किया जाता है। भद्रा काल को अशुभ घड़ी माना जाता है, अतः इस काल में कोई भी शुभ कार्य करना वर्जित है।
4 स्थिरकरण होते हैं किस्तुघ्न, शकुनी, चतुष्पद, नाग। 7 अस्थिरकरण होते हैं बव, वालव, कौलव, तैतिल, गर्व, वाणिज्य, विष्टि। तो जो विष्टिकरण होता है इसी में भद्रा मानी जाती है। यहाँ देखेंगे हम भद्रा देखना। शुक्ल पक्ष में किस्तुघ्न ये स्थिरकरण है, इसके बाद पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां। ये देखें किस्तुघ्न ये भद्रा है। चतुर्थी तिथि को उतरती चतुर्थी तिथि को भद्रा होती है। इसके बाद अष्टमी तिथि को भद्रा होती है। इसके बाद एकादशी तिथि को उतरती एकादशी तिथि को भद्रा होती है। पूर्णिमा लगती पूर्णिमा को भद्रा होती है। ये शुक्ल पक्ष। तृतीया कृष्ण पक्ष की तृतीया को उतरती तृतीया को भद्रा होती, यानी जब तृतीय तिथि का दूसरा भाग हो, 2 भाग होते हैं इसमें, तृतीया की दूसरा भाग में भद्रा होती है। सप्तमी कृष्ण पक्ष की सप्तमी में भद्रा होती है, लगती हुई सप्तमी में। और दशमी में उतरती दशमी में भद्रा होती है। इधर चतुर्दशी में भद्रा होती है, प्रारंभ चतुर्दशी में भद्रा होती है। तो इस तरह से हम भद्रा को समझ सकते हैं। ये मैंने चार्ट दिया है। भद्रा में कोई भी शुभ कार्य ना करें। पृथ्वी लोक की भद्रा में शुभ कार्य नहीं करने चाहिए। आचार्य जी वास्तु हवन कैसे करें, एक छोटी वीडियो बनाओ और बताइए कि कैसे करें। वास्तु होम के लिए आप यहाँ से हवन कर सकते हैं और संक्षिप्त रूप से बता रहा हूँ मैं। ओम शक्निय स्वाहा, पर्जन्याय स्वाहा, ओम जयंताय स्वाहा, ओम कुलिसायुधाय स्वाहा, ओम सूर्याय स्वाहा, ओम सत्याय स्वाहा, ओम वृषाय स्वाहा, ओम आकाशाय स्वाहा, वायवाय स्वाहा। इस तरह से वास्तु होम यहाँ से होता है। और गृह प्रवेश आदि वास्तु होम जरूर करना चाहिए। यहाँ ओम वास्तवे स्वाहा, वास्तु पुरुषाय स्वाहा ये मंत्र है। अघोरेभ्यो तो घोरेभ्यो, घोर घोरतरेभ्यः, सर्वेभ्यः सर्वसर्वेभ्यो, नमस्ते अस्तु रुद्ररूपेभ्यः स्वाहा, अघोराय स्वाहा इति वास्तंग देवता होमः। तो विपिन शर्मा जी का जो प्रश्न है कि कुंडली के विषय में बताइए, शुभ शुभ कर्म आदि ऊंच नीच आदि कर्म के विषय में बताइए। तो देखिए मित्र, मैं एक अलग सीरीज की वीडियोस डाल रहा हूं चैनल पर, जिसमें जन्म पत्रिका को भरना मैं बता रहा हूं। तो जब वो सीरीज क्रम से चलेगी तो उसी में मैं जो आपने प्रश्न किया है इसको भी बताऊंगा, क्योंकि कुंडली का विषय जो होता है वह बहुत विस्तार पूर्वक बताना पड़ता है। इस वीडियो में अगर मैं बताऊंगा तो वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, इसलिए आप चैनल की प्लेलिस्ट में ज्योतिष प्रकरण, मुहूर्त प्रकरण नाम से जो प्लेलिस्ट है उसमें जाकर आप उन वीडियोस को, जो ज्योतिष की वीडियोस हैं उनको देखें। और फिर भी अगर आप चाहेंगे तो मैं किसी अन्य वीडियो में एक अलग से आपके लिए संपूर्ण जानकारी दे दूँगा।